गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो और सदैव याद रहे, जैसा मैं सदैव बोलता हूँ, आप अद्भुत हैं। आप जो भी चाहेंगे निश्चित तौर पर आपको वो मिलेगा, बस आपको प्रयास करना है। आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, आप उसकी संतान हैं, आप उसके रूप हैं। हम लोग जो हमारी ये 13 पॉइंट की सीरीज है, जो जीवन में सफल लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑलरेडी अपने 2 पॉइंट्स की बात कर चुके हैं। जो पहला पॉइंट था हमारा ड्रीम्स, कि हमको सपने देखने चाहिए, और दूसरा पॉइंट था हमारा डिजायर्स, कि आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को इन 2 पॉइंटों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पे वीडियोस हैं, उनके माध्यम से आप इसके डिटेल्स में जो भी हमारे द्वारा बोला गया है वो आप जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी। आज हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, और वो तीसरा पॉइंट है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। आप जो देख सकते हैं उसी को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस संदर्भ के लिए मैंने 3 बुकों से इस डाटा को उठाया है। तो उन जैसा मैंने पिछले बार से स्टार्ट किया है कि मैं बुक का भी रेफरेंस दे दूंगा, अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उन बुकों के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। तो जो पहली बुक्स है द सक्सेस प्रिंसिपल्स, दूसरी बुक है क्रिएटिव विजुलाइजेशंस, एंड तीसरी बुक है प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये बस 3 बुकें हैं जो कि आपके इस बुक में रेफरेंस दे रहे हैं। सक्सेस प्रिंसिपल्स, क्रिएटिंग विजुलाइजेशंस एंड प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो है विजुलाइजेशंस एंड इमेजिनेशंस की। जीवन में जो भी आपको चाहिए उसके लिए पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको वो जीवन में आपको प्राप्त होंगी कोई भी चीज़ें। ठीक है। एक आथर है जिनको एटलीस्ट आई एडमायर एंड आई रीड अलॉट, उनको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी प्रयास करिए, अगर टाइम मिले तो उनको पढ़िए। ब्रायन टेसी, ब्रायन टेसी जी का एक स्टेटमेंट है, ऑल इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ बिगेन विथ द इम्प्रूवमेंट इन योर मेंटल पिक्चर। आपको अपने जीवन में जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए उस इम्प्रूवमेंट के लिए पहले आपको अपने मेंटल पिक्चर में उस इम्प्रूवमेंट को, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, जो भी इच्छा है, जो भी आपको चाहिए उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। यहीं से टर्म्स स्टार्ट होता है विजुलाइजेशंस एंड इमेजिनेशंस। ठीक है। तो पावर ऑफ विजुलाइजेशंस एंड इमेजिनेशन। तो यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे कि विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन क्या होता है। लोगों अगर कोई अगर एक आध 2 एग्जाम्पल अपन पिकअप करेंगे। जो पहला एग्जाम्पल मैं पिकअप करता हूँ यहाँ पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ये पहले व्यक्ति हैं जो मून में गए थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स वापस आए तो उनसे पूछा गया कि आपने कैसे अचीव किया। तो उनका स्टेटमेंट था कि मैं बचपन से ही मैं ये चाहता था कि मैं मून में जाऊं और वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक बड़ा काम करूं। तो उन्होंने भी उसको विजुलाइज किया, बचपन से ही उसके बारे में डेली सोचे, उसके बारे में विजुलाइज किया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको पुटअप कर रहा हूँ, जो है कॉनवॉय हिल्टन। जैसा कि आप सभी, एक 5 स्टार्स होटल की पूरी चेन्स है हिल्टन के नाम से जो चलती है, उसके मालिक थे कॉनवॉय हिल्टन। कॉनवॉय हिल्टन जी हरदम अपने मन में सोचते थे कि मेरे को अगर कोई प्रॉपर्टीज़ मिलती है तो मैं उसको कैसे रिफर्बिश्ड करूँगा, कैसे बनाऊँगा, कैसे मार्केट में सेल करूँगा। वो ही ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट इट, राइट। सो आप सोचिए कि विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन कितना पावरफुल है कि उसके नील आर्मस्ट्रांग जी मून में पहुंच गए और हिल्टन जी इतने सक्सेस हो गए बिजनेस में। ठीक है। एक जो पिछले सीरीज में भी अपन लोग बात किए हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन आपको ये समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ सर्वेंट। मतलब उसमें अपनी सोचने की कोई क्षमता नहीं है, लॉजिकल पावर नहीं है। जैसे हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं ना कि इसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा होगा, वही आपकी एक लॉजिकल थिंकिंग है, आप में एक सोचने की क्षमता है। बट जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो जो बेसिकली हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, उससे एक्टिव फिल्टर के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होती हैं।
ठीक है। तो एक यहाँ पे टर्म्स यूज होता है फेकोलॉजी, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं पे गए, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या कि कहीं पे कोई बिजनेस में आप फेल हो गए, फिर भी आप अपने मेंटल पिक्चर में इसको इमेजिन करिए कि नहीं आप पास हो गए और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको रजिस्टर्ड करेगा कि नहीं आप जीवन में बहुत सफल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इसका देता हूँ। जैसे आप कोई भी आसपास आपके पार्क होगा, वहाँ देखेंगे तो जब योगा कराते हैं तो योगा में लगभग लास्ट की जो फिर तो लोग हंसते हैं। ठीक है, आप जो लोग नहीं जानते हैं उसको उनको देख के भी हंसते हैं कि अच्छा अच्छा पागल है, अच्छा हंस रहे हैं। तो आप समझिए कि ये फेकोलॉजी है। तो आप अपने मन को सुबह सुबह अपनी सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हंस रहा हूँ। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको रजिस्टर्ड कर लेता है कि नहीं ये व्यक्ति बहुत खुश है, तो आपके लिए वो खुशियाँ तलाशना स्टार्ट करता है जीवन में। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जीवन में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली इज़ लाइक अ पर्सन विदाउट ब्रेन, इसीलिए हम टर्म्स यूज करते हैं कि इज़ मोर लाइक ए सर्वेंट। ठीक है, इसको अपन को ध्यान देना है कि कैसे करना है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि विजुलाइजेशन कैसे करना है। रोबिन शर्मा जी की एक किताब है 5 AM क्लब। ठीक है, उसमें वो सुबह के 1 घंटे के बारे में चर्चा करते हैं कि 20-20 मिनट का, एटलीस्ट मैं इसको एक टर्म्स यूज करता हूँ मेरे लाइफ में, द आवर ऑफ पावर। जो सुबह का 1 घंटे का आवर है उसको मैं बोलता हूँ दी आवर ऑफ पावर। और इसमें मैं बोलता हूँ कि जब आप सुबह उठिए तो 15 मिनट पहले आपको विजुलाइजेशन करना है, 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, और 15 मिनट आपको कोई भी एक किताब का 15 मिनट पढ़ना है, और 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, सो द टर्म्स हम लोग यहाँ यूज करेंगे दी आवर ऑफ पावर। ठीक है, और 1 घंटे का जो सुबह सुबह का आपका टाइम होगा, पहले 15 मिनट आपको विजुलाइज करेंगे। अब विजुलाइज क्या करना है, कैसे करना है, मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद मेडिटेशन की सीरीज हमारी अभी इसके बाद आने वाली है। जैसे ये सीरीज ख़त्म होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगती हो, प्रयास करिए कि जो आप अपने मन को फीड करें, कोई अच्छा डाटा फीड करें, वो आएगा, उसके बारे में पढ़िए आप। एंड देन वी टॉक अबाउट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट यू सपोज टू डू द एक्सरसाइज। ठीक है, एक तीसरी बात होती है जो रिमेंबर से संबंधित होती है, याददाश्त से संबंधित होती है। बेसिकली आपको पता है अगर जीवन में आप कोई भी चीज़ याद करने के लिए 3 ही तरीके होते हैं। इधर आप उसको रिपीट करेंगे, जिसको हम लोग रट्टा बोलते हैं हमारी भाषा में, कि जो कोई भी हम लोग किताब कॉपी ले लेते हैं उसको पढ़ते रहते तो वो याद हो जाता है। दूसरा होता है एसोसिएशंस, मतलब अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा नाम अरुण है, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से मिलूंगा, अगर उसका नाम भी अरुण है, तो वो नेचुरली तौर पर उसका नाम मेरे को रिमेंबर रहेगा, क्योंकि मैंने उसको एसोसिएट कर लिया। इसी तरह से अगर जीवन में आपको कुछ याद करना है तो आप उसको अगर एसोसिएट कर पाएंगे तो आप उसको याद रहेंगे। तीसरा होता है ड्रामा, एक कोई आपके उसमें इवेंट हो जाए, बड़ी इवेंट हो जाए, कि कोई अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी का आपने एक्सीडेंट देखा है, जैसे 9/11 की इवेंट हो गई, या कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई, निश्चित तौर पर वो आपको याद रहेगी। अभी हम लोग इसके बारे में रिमेंबरिंग के जो एसोसिएशंस हैं, रिपीटेशंस है, बैड इवेंट्स, इसके बारे में कोई एक नया वीडियो बना के पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन के बारे में बस 1 मिनट में बात करेंगे। आप लोगों को एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। ठीक है, ड्रीम बोर्ड में आपको प्रयास करना है कि आपको ये देखना है कि छोटी छोटी अपनी पिक्चर, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए एथलेटिक्स हैं, कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उस बिजनेसमैन का आपको नीचे का शरीर, लेकिन उसमें आपके फेस ऊपर लगा के उसकी एक पिक्चर क्रिएट करिए, और उस पिक्चर को पहले आप अपने जो भी आपका बेडरूम हो, जो प्राइवेट एरिया हो, वहाँ पे उस पिक्चर को लगाना है। ठीक है, इसी को बेसिकली टर्म्स यूज होता है ड्रीम बोर्ड एंड विजन बोर्ड्स। तो एक ड्रीम बोर्ड और विजन बोर्ड बनाना है जहाँ पे आपको विजुलाइजेशंस और इमेजिनेशंस करना है, उसकी पिक्चर बनाना है। अगर आप पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप उसका नीचे का शरीर जो भी आपको आइडियल प्रॉस्पेक्ट हो, और ऊपर आप उसकी इमेज, अगर आपको नेता बनना है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है, आप उसकी बनाइए और अपने बेडरूम में उसको लगाइए। जितनी बार आप उसको देखेंगे, जितनी सुबह आप उसको रिपीट करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपको वो इस यूनिवर्सल से वो चीज़ें ला के आपको निश्चित तौर पर देगा।
ठीक है। तो आज जो हम इस सीरीज में बात किए हैं, बेसिकली वो बात किए हैं विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन से। और विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन के जो बहुत बड़े दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसा मैंने बताया, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी और दूसरा कनबॉय हिल्टन जी, जो एक बहुत बड़े होटल चैन के मालिक हैं, और दूसरे जो पहले व्यक्ति से जो मून में पहुंचने वाले। तो आप समझ सकते हैं कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है। लेकिन उसके लिए आपको अपने डेली का एक 15 मिनट समय देना है। आपको देखना है कि मैं सक्सेसफुल होने के बाद कैसा दिखूंगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने सेंसेस को, सेंसेस इज द सेंस, नाक, कान, मुंह, ठीक है, स्मेल्स जो भी आ रहा है, नाक, आँखें, उन सब से आपको फील करना है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे को कैसा फील होगा, मेरी तारीफ़ें होंगी मार्केट में, लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप सेंसेस को अपने उस विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में यूज करेंगे, उतना अच्छा आपका वो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन आपके लिए परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो आपको एक मेंटल पिक्चर बनानी है, पहले बैठ के सोचना है कि आपको बेसिकली बनना क्या है। इसके लिए गोल शब्द होता है, गोल बनाना अपना। उसके बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया है। यहीं से हम लोग इसमें विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। अगेन भगवान से आपके लिए प्रार्थना है।